देने से कम नहीं होता बल्कि और भी मिलता है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने अपने जीवन में सिर्फ सफलता देखी है। पैसे कमाना और सेटल होना यही मेरा मकसद था। आज मैं एक सफल बिजनेसमैन हूँ। मेरी शादी हुई है और मुझे एक बेटी भी है। काम करने के कारण मैं बहुत बिजी रहता हूँ। इसी कारण अपने परिवार को थोड़ा वक्त कम दे पाता हूँ। कभी कभी मेरी बेटी जिद करती है कहीं जाने की या घूमने की, पर मैं काम है बता के बहुत बार टालता हूँ। कहता हूँ तुम्हारी मम्मी को बोलो, वो लेके जाएगी। बेटी नाराज होती है पर मैं ध्यान नहीं देता। कई काम घर में नहीं होते इसलिए बाहर शांत एक होटल में बैठ जाता हूँ। आज भी शाम हो रही थी, लगभग 6:30 बजे थे। वही होटल, वही किनारे वाली टेबल और वही चाय और सिगरेट के एक कश के साथ चाय की चुस्की ले रहा था। उतने में ही सामने वाली टेबल पर एक आदमी अपनी 9-10 साल की लड़की को लेकर बैठ गया। उस आदमी का शर्ट फटा हुआ था, ऊपर की 2 बटनें गायब थे, पैंट भी मैली थी। रास्ते पर खुदाई का काम करने वाले मजदूर जैसा लग रहा था। लड़की का फ्रॉक धुला हुआ था और उसने बालों में वेणी भी लगाई हुई थी। उसका चेहरा अत्यंत आनंदित था और वो बड़े कुतूहल से पूरे होटल को इधर उधर से देख रही थी। उनके टेबल के ऊपर ही चल रहे पंखे को भी वो बार बार देख रही थी, जो उनको ठंडी हवा दे रहा था। बैठने के लिए गद्दी वाली कुर्सी पर बैठकर वो भी प्रसन्न दिख रही थी। उसी समय वेटर ने 2 स्वच्छ गिलासों में ठंडा पानी उसके सामने रखा। उस आदमी ने अपनी लड़की के लिए एक डोसा लाने का ऑर्डर दिया। यह ऑर्डर सुनकर लड़की के चेहरे की प्रसन्नता और बढ़ गई। और आपको? वेटर ने पूछा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस आदमी ने कहा। कुछ ही समय में गर्मा गर्म बड़ा वाला फूला हुआ डोसा आ गया, साथ में चटनी सांभार भी। लड़की डोसा खाने में व्यस्त हो गई और वो उसकी ओर उत्सुकता से देखकर पानी पी रहा था। इतने में उसका फोन बजा, वही पुराना वाला फोन। उसके मित्र का फोन आया था। वो बता रहा था कि आज उसकी लड़की का जन्मदिन है और वो उसे लेकर होटल में आया है। वो बता रहा था कि उसने अपनी लड़की को कहा था कि यदि वो अपने स्कूल में पहला नंबर लेकर आएगी तो वो उसे उसके जन्मदिन पर डोसा खिलाएगा, और वो अब डोसा खा रही है। नहीं रही, हम दोनों कैसे खा सकते हैं? हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मेरे लिए घर में बेसन भात बना हुआ है ना। उसकी बातों में व्यस्त रहने के कारण मुझे गर्म चाय का चटका लगा और मैं वास्तविकता में लौटा। मुझे एहसास हुआ कोई कैसा भी हो, अमीर या गरीब, दोनों ही अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी अपनी बेटी के लिए कर रहा था, सिर्फ वक्त नहीं दे पा रहा था। मैं उठा और काउंटर पर जाकर अपनी चाय और 2 डोसे के पैसे दिए और कहा कि उस आदमी को एक और डोसा दे दो। उसने अगर पैसे के बारे में पूछा तो उसे कहना कि हमने तुम्हारी बातें सुनी, आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है और वो स्कूल में पहले नंबर पर आई है, इसीलिए होटल की ओर से ये तुम्हारी लड़की के लिए इनाम। उसे आगे चलकर इससे भी अच्छी पढ़ाई करने को बोलना, परंतु भूल कर भी मुफ्त शब्द का प्रयोग मत करना, उस पिता के स्वाभिमान को चोट पहुंचेगी। होटल मैनेजर मुस्कुराया और बोला कि ये बिटिया और आज उसके पिता आज हमारे मेहमान हैं। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें इस बात से अवगत कराया। उनकी आवभगत का पूरा जिम्मा आज हमारा है। आप ये पुण्य कार्य और किसी अन्य जरूरतमंद के लिए कीजिएगा। वेटर ने एक और डोसा उस टेबल पर रख दिया। मैं बाहर से देख रहा था। उस लड़की का पिता हड़बड़ा गया और बोला कि मैंने एक ही डोसा बोला था। तब मैनेजर ने कहा कि अरे तुम्हारी लड़की स्कूल में पहले नंबर पर आई है, इसलिए इनाम में आज होटल की ओर से तुम दोनों को डोसा दिया जा रहा है। उस पिता की आंखें भर आई और उसने अपनी लड़की को कहा, देखा बेटी, ऐसी ही पढ़ाई करेगी तो देख क्या क्या मिलेगा। उस पिता ने वेटर को कहा कि क्या मुझे ये डोसा बांध कर मिल सकता है? यदि मैं इसे घर ले गया तो मैं और मेरी पत्नी दोनों आधा आधा मिलकर खा लेंगे। उसे ऐसा खाने को नहीं मिलता। जी नहीं श्रीमान, आप अपना दूसरा यहीं पर थोड़ा खाइए। आपके घर के लिए मैंने 3 डोसे और मिठाइयों का एक पैक अलग से बनवाया है। आज आप घर जाकर अपनी बिटिया का बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाइएगा और मिठाइयाँ इतनी हैं कि आप पूरे मोहल्ले में बांट सकते हो। ये सुनकर मेरी आंखें खुशी से भर आई। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास हो गया कि जहाँ चाह वहाँ राह है। अच्छे काम के लिए एक कदम आप आगे बढ़ाइए, फिर देखिए आगे आगे होता है क्या। एक पिता को एक पिता से सीख मिली। पैसे कमाने के चक्कर में कहीं ना कहीं मैं अपने परिवार का सुख खो रहा था, जो दुनिया में किसी और से नहीं मिलता। मैंने दूसरे दिन काम को थोड़ा आराम दिया और अपने परिवार के साथ वक्त बिताया।
मैंने वक्त दिया और बदले में मुझे सुख और प्यार मिला। मुझे एक सीख मिली कि देने से कभी कम नहीं होता, बल्कि कई गुना बढ़कर मिलता है। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।